अब आइए माँ का किस दिन किस प्रकार का भोग लगाना चाहिए। चूंकि मैं कथा को अब विराम की ओर ले जाना चाह रहा हूं। आज विश्राम दिवस है और अन्य कार्य भी हमारे कमेटी और कार्यकर्ताओं पर रहेंगे, इसलिए आज कथा का विश्राम अपन थोड़ा जल्दी रखेंगे। विश्राम की ओर मैं कथा को संकीर्ण करते हुए चलता हूं। सर्वप्रथम रविवार के दिन माँ का जो भोग लगता है वो खीर का भोग लगता है। रविवार के दिन इस बात को चाहे नोट करते जाना, लिखते जाना, और अगर भूल जाएं तो हमारे चैनल पर आकर के ब्रज सेवा मंडल पर उसमें माँ के भोग आपको अलग से भी एक क्लिप में मिल जाएंगे, वो भी आप वहां भी देख सकते हैं। चैनल पर आकर के भी आपको ये देख सकते हैं कि किस दिन किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। वैसे तो माँ के भोग के बारे में एक एक नक्षत्र के बारे में बताया है, किस नक्षत्र को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, लेकिन कम से कम हम दिन के हिसाब से भी अगर याद रख लें वो भी बहुत बड़ी बात है। रविवार के दिन खीर का भोग लगाएं और सोमवार को दूध का भोग लगाएं। मंगलवार के दिन माँ को केले बहुत पसंद हैं, इसीलिए केले का भोग लगाएं, और बुधवार के दिन मक्खन का भोग लगाएं। गुरुवार के दिन शर्करा अर्थात रक्त शर्करा, तो लाल वाली चीनी आती है ना थोड़े से लाल सेपन पर, या तो उस शक्कर का भोग लगाएं। अगर ये भी न हो तो गुड़ का भोग लगा लें। घर में गुड़ तो सबके रहता है ना, तो गुड़ का भोग लगाएं। शुक्रवार के दिन जो सफेद शर्करा होती है अर्थात चीनी, या फिर जो कटी हुई मिश्री आती है उस मिश्री का भोग लगा सकते हैं। और शनिवार के दिन गाय का घी, अब गाय तो हर किसी के यहाँ है ना, कम से कम गाय का ना हो तो भैंस का ही अर्थात घी का भोग लगाए। मेन बात यह है कि घी का भोग इस दिन लगाया जाता है। और ये तो बात रही माँ के भोगों की। दूसरी बात है तिथि और भाग के अनुसार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में किस वस्तु का किस तिथि को भोग लगाएं, जिससे हमें क्या फल मिलता है, क्या लाभ मिलता है। प्रतिपदा के दिन यदि हम घी का भोग लगाते हैं तो व्यक्ति निरोगी रहता है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। द्वितीया के दिन अर्थात द्विज के दिन शक्कर का भोग लगाएं, चीनी का भोग लगाएं। दीर्घ जीवी अर्थात आयु हमारी बढ़ जाती है। तृतीया के दिवस दूध का अगर हम भोग लगाते हैं तो हमारे जितने भी हमारे ऊपर दुख आते हैं उन दुखों से हमको मुक्ति मिल जाती है। चतुर्थी के दिन पुआ बना करके, गुड़ के पुआ बनाते हैं ना, पुआ बना करके अगर मैया का भोग लगाया जाए तो अगर हमारे किसी कार्य में कोई विघ्न, कोई बाधा पड़ रही है तो ये विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। लेकिन तिथि को विशेष कर ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि एकम को जिस दिन चतुर्थी का भोग है उस दिन एक प्रतिमा को लगा दें। पंचमी के दिन केला का भोग लगाएं, और केला का भोग लगाने से हमारी बुद्धि तेज हो जाती है। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं, या कोई किसी को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, तो आप ज्यादा न सही पंचमी के पंचमी माँ भगवती को केले का भोग लगाना शुरू कर दो, आपकी बुद्धि तेज हो जाएगी। षष्ठी के दिवस शहद का भोग लगाएं, छठवीं को शहद का भोग लगाएं। इससे हमारे चेहरे पर कांति आती है, शरीर स्वस्थ बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है शरीर में। सप्तमी के दिन गुड़ का भोग लगाएं, इससे अगर हमें किसी प्रकार का कोई दुख है, कोई शोक है, तो वो शोकों से मुक्ति मिल जाती है।
अष्टमी के दिन नारियल का भोग, समस्त प्रकार के संताप दुख जो हैं जिनके कारण हमको चैन नहीं पड़ता, रात में नींद नहीं आती, वो सभी दुख दूर हो जाएंगे। नवमी के दिन लावा होता है, उस लावे का भोग लगाएं। ये तो आप पसारी से जाकर के पूछ लें लावा क्या होता है। हाँ, वैसे मैंने इसका अन्वेषण किया है। जो पाग कहते हैं ना अपन, चीनी का या इसका जो पाग बना लेते हैं, उस पाग को ही लावा कहा जाता है। उस पाग का अगर भोग लगाया जाए, पाग बनाते हैं ना घरों में, हाँ, उस पाग का अगर भोग लगाया जाए तो इस लोक में तो सुख मिलेंगे ही, हमको परलोक में भी सुख प्राप्त हो जाता है। दसवीं के दिन मैया का भोग है काले तिल। दसवीं के दिन काले तिलों का भोग लगाया जाए तो देवी भागवत इस बात का प्रमाण है। ये कहते हैं कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है काले तिल का भोग लगाने से। और एकादशी के दिन दधी अर्थात दही का भोग लगाया जाए तो हमें देवी की भक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्थात माँ भगवती हमें अपना स्थान प्राप्त करती है, अपने चरणों में हमको जगह देती है। द्वादशी के दिन चिवड़ा, गुड़ का बना हुआ होता है चिवड़ा, शायद कुछ लोगों ने खाया भी हो, लेकिन स्थान की वजह से कहीं उसको कुछ और कहा जाता है तो कहीं कुछ और कहा जाता है। गुड़ का बना हुआ होता है, इसे चिवड़ा कहते हैं। इस चिवड़े का अगर हम भोग लगाते हैं तो देवी माँ के प्रिय पात्र बन जाते हैं। त्रयोदशी के दिन चना का भोग लगाए मैया को। शाम को चने गला दो, सुबह उनको नमकीन चना बना करके या चना और गुड़ के साथ में भोग लगाएं। इससे संतान उत्पत्ति, अर्थात जिन माता बहनों को, जिन परिवारों को संतान का दुख है, वो माँ का चने का भोग लगाना त्रयोदशी के दिन, तेरस कहते हैं ना, तेरस के दिन चने का भोग लगाएं, संतान प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। चतुर्दशी के दिन माँ का सत्तू का भोग लगाएं। सतुआ तो सबने खाया होगा। आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो क्या जाने कि सतुआ क्या होता है। सत्तू पीने का आनंद ही कुछ अलग है। अब तो भाड़ी ही नहीं रहे तो सत्तू बना के कहां से लाए, है ना। नहीं तो गर्मियों में सत्तू बना करके रख लेते और घोल घोल के पीते, बड़ा आनंद आता है। हाँ, तो सत्तू का भोग लगाएं। इससे भगवान शंकर को हमारे ऊपर कृपा करते हैं भगवान शंकर, अर्थात शंकर का धाम प्राप्त होता है। और पूर्णिमा के दिन मैया का खीर का भोग लगाएं। घर में खीर बनाएं और खीर का भोग लगाएं मैया का पूर्णिमा के दिन। इससे हमारे पितरों का उद्धार हो जाता है। पितर होते हैं ना, पूर्वज जो इस संसार को छोड़ के चले गए, उनका उद्धार हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप इन सब कार्यों को ध्यान नहीं रख सकते, आपके गांव में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं पर अगर महुआ का वृक्ष हो, महुए का पेड़ जानते हैं, कुछ तो ऐसे गर्दन कर देते हैं। जिन्होंने देखा होगा बुजुर्ग लोगों ने, कुछ आजकल के बच्चे तो समझेंगे क्या कि क्या होता है महुआ। महुए का पेड़ इन दिनों जब फूलता है ना, तो दूर से ही ऐसी खुशबू देता है कि उसके पास जाने जो उतनी दूर से ही पता चल जाता है कि यह महुआ का वृक्ष है। बहुत जोर की खुशबू देता है। और इस महुए के जो फूल होते हैं उससे बनता है गुलकंद, खाद्य पदार्थ बहुत अच्छा बनता है। और इस महुए के वृक्ष में माँ भगवती का साक्षात निवास बताया गया है। अगर हम माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं तो महुए के पेड़ की सेवा करें। अगर किसी प्रकार का कोई दुख है तो एक घी का दीपक जलाकर और महुए के पेड़ की जड़ों में आप प्रतिदिन रख करके आइए, माँ भगवती का ध्यान करके आइए। फिर देखिए किस प्रकार से आपके समस्त जो कष्ट हैं, जो दुख हैं, वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और आप सुख समृद्धि को प्राप्त करते हुए चले जाएंगे। बोले देवी मैया की जय हो। अब कथाएं तो अनंत हैं, आप कहें तो और आगे बढ़ा लें, बढ़ाएं?
आइए एक भजन और उसके बाद माँ की फिर आरती, फिर कभी किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। कोई ज्यादा दूर की आप नहीं है, हम नहीं है। कथाएं तो चलती रहती हैं और जिनको इतनी प्यारी कथाएं लगती हैं उनके लिए हमने बताई दिया। जो कथा में कहीं दूर कथा चल रही हो वहां नहीं पहुंच सकते हैं श्रवण करने के लिए, तो हमारे YouTube के माध्यम से आप लोग कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। लाइव कथाएं चलती हैं। यहाँ थोड़ा सा इंटरनेट की कमी की वजह से थोड़ा इधर उधर हो गई है, लेकिन जहाँ नेट अच्छा मिलता है वहाँ से डायरेक्टली कथाएं चलती हैं। जैसे आप टीवियों पर बैठ करके देखते हैं ना बड़े बड़े महाराज जी की, वैसे छोटे कोई इस ग्रंथ से सब बड़े होते हैं। व्यासपीठ किसी की छोटी नहीं होती, सब अपने आप में बड़े होते हैं। कथाएं सब वही होती हैं, उन्हीं भगवान की कथाएं होती हैं, है ना। बस हमारा नजरिया बदल जाता है कि हम किसको छोटा मान लेते हैं और किसको बड़ा मान लेते हैं। जिसके आगे पीछे 10-20 लोग चलते जाएं वो बड़े हो जाते हैं, और जो खुद 10-8 लोगों के साथ चलने वाला होता है वो छोटा हो जाता है। बोल देवी मैया की जय हो। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। हो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो दरबार तेरा मैया, दरबार तेरा मैया, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दरबार तेरा मैया, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा मैया, जन्नत का नजारा है। तुम पल में बनाती हो, बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाती हो। किस वक्त मुसीबत में, किस वक्त मुसीबत में भक्तों ने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द के मारे यहाँ। दौड़े चले आते हैं दुख दर्द